2024 की ये सरवाइव मूवी देखी कि नहीं? क्या अभी तक नहीं देखी? क्या कर रहे हो इतने दिन से? तो सुनो, सीन कुछ ऐसा है। एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल कर रही है। तभी उसे आसमान में कुछ अजीब दिखा। उसे लगा कि बिजली कुछ ज्यादा ही चमक रही है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, सिग्नल गायब हो गया। कॉल कट। वो उस वक्त समंदर में नाइट टूर पर थी। उसने तुरंत घर पर खबर दी। उसके पापा को भी समंदर में कुछ हलचल सुनाई दी। उन्होंने देखा व्हेल मछलियां झुंड में जमीन की तरफ जा रही हैं। उन्होंने सबको समझाया कि शायद तूफान आने वाला है, इसलिए व्हेल मछलियां रास्ता भटक गई हैं। उन्हें क्या पता था, कमरे में रखा कंपास गोल गोल घूम रहा था। अगले ही पल एक व्हेल जहाज से टकराई और इंजन टूट गया। सब बंद, सिग्नल भी गायब। मतलब वो सब बिल्कुल अकेले। खुशकिस्मती से उनकी बोट जहाजों के आने जाने वाले रास्ते में थी। तभी रडार पर दिखा कोई चीज उनकी तरफ आ रही है। फिर एक धमाका। देखा तो जलती हुई चट्टान समंदर में गिर रही है। इससे पहले कि कुछ समझ आता, एक और उल्कापिंड धड़ाम से गिरा। रेगो को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसने बोट स्टार्ट करने की कोशिश की, नाकाम। तभी एक और उल्कापिंड उनकी तरफ गिरा। बाल बाल बचे, सब अंदर जाकर दुबक गए। उल्कापिंड गिरते रहे, समंदर उफान मार रहा था। वो सब बेबस थे, क्या करते? लाइफ जैकेट पहनी और जो होगा देखा जाएगा सोचकर बैठ गए। 2 दिन बाद समंदर शांत हुआ। बाहर का नजारा और भी डरावना था। 2 दिन में समंदर गायब। जहां तक नजर जाए सूखा मैदान। बस डेक पर पड़ी मछलियां और झींगे बता रहे थे कि यह सपना नहीं था। सबसे बुरा ये कि खाने पीने का सामान कुछ ही दिनों का बचा था। छोटे बेटे अजय ने तुरंत एक गुब्बारा उड़ाया, शायद कोई देख ले। रेगो रेडियो से मदद मांगता रहा। फिर जवाब आया। अवी नाम का एक समंदर खोज करता, जो उस वक्त गहरे समंदर में खोजबीन कर रहा था, उसने बताया सब सिस्टम बंद नहीं हुए हैं। 7 दिन बाद पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र शायद फिर से ठीक हो जाए, तब समंदर लौट आएगा। फिलहाल ऊंची जगह पर छुप जाओ। लेकिन जो लोग समंदर की सूखी जमीन में थे, उनके पास छुपने की जगह नहीं थी। उन्होंने पूछा कि क्या वो उसके पास छुप सकते हैं। अवी थोड़ा झिझका। अन्ना ने कहा कि वो डॉक्टर है, मदद कर सकती है। सोचकर अवी ने जगह बता दी। वहां से 230 किलोमीटर दूर, पैदल 5 दिन लगेंगे। वक्त कम था, उन्होंने सामान बांधना शुरू कर दिया। तभी रेगो ने देखा दूर से एक आदमी लड़खड़ाते हुए आ रहा है। रेगो पानी की बोतल लेकर उसके पास गया और अपना नाम बताया। आदमी कुछ नहीं बोला, बस बोतल को घूरता रहा। रेगो ने सोचा शायद प्यासा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उस आदमी के हाथ में एक धारदार चाकू था। उसने बोतल छीनी और पानी पीने लगा। फिर बिना कुछ कहे रेगो को गिरा दिया और चाकू से मार डाला। रेगो वहीं ढेर हो गया। अब वो अन्ना की तरफ दौड़ा। खुशकिस्मती से चाकू उसके कंधे को छू कर निकल गई। अन्ना भागी, दरवाजा बंद किया और बच्चों को स्टोर रूम में छुपा दिया। उन्हें सिग्नल गन दी और कहा कि कोई मिले तो फायर कर देना। फिर खुद चाकू लेकर बाथरूम में छुप गई। आदमी ने दरवाजा तोड़ा और घर में घुस गया। पागलों की तरह ढूंढने लगा। अन्ना डरी हुई थी पर चुप थी। बाथरूम छोटा था, इसलिए आदमी जल्दी ही वहां पहुंच गया, पर वहां कोई नहीं था। अन्ना दीवार की दरार से बाहर निकल गई थी और एक अंधेरे कोने में छिपी थी। तभी एक जंगली कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया और उस आदमी का ध्यान उधर चला गया। कुत्ते का मालिक पहुंचता उससे पहले ही अन्ना कुत्ते को मार डाला। आदमी बाहर आया, पर उसे कुत्ते की लाश दिखी। अन्ना चुपके से याच्ट में वापस आई, क्योंकि बच्चे और सामान वहीं थे। वो नहीं चाहती थी कि वो आदमी बचकर भाग जाए, लेकिन जैसे ही वो बच्चों को लेने वाली थी, वो आदमी सामने आ गया और उसे गिरा दिया। फिर उसका गला घोंटने लगा। उस खतरनाक पल में कैसी और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने सिग्नल गन उठाई और निशाना साधा। आदमी को पता भी नहीं चला। अगले ही पल गोली से वो उड़ गया। जलती चिंगारियों से कमरे में आग लग गई। अन्ना ने सामान उठाया और भाग गई। याच्ट में धमाका हुआ। अजय रो रहा था। उसे लग रहा था उसी के गुब्बारे की वजह से वो आदमी आया। अन्ना दुखी थी, पर उसने बेटे को हिम्मत दी, क्योंकि रास्ता लंबा था। उन्हें नहीं पता था कि वो आदमी धमाके से पहले ही याच्ट से भाग गया था। वक्त कम था, इसलिए वो बिना रुके आगे बढ़ते रहे। उन्होंने दूर एक टूटे हुए हवाई जहाज का मलबा देखा। सोचा थोड़ा आराम कर लें। रात हो चुकी थी। कैसी उठी और चुपचाप शौच के लिए गई। उसे नहीं पता था एक परछाई उसके पीछे आ रही है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाला था, अन्ना अंधेरे से निकली और उस आदमी को चाकू मार मार कर मार डाला। जब बेटी ने उसे पीछे से पकड़ा, तब जाकर वो शांत हुई। दरअसल दिन में अन्ना ने दूरबीन से उस आदमी को देख लिया था, पर उसने बच्चों को डराना नहीं चाहा था। उसका बदला पूरा हो चुका था। अब एक ही ख्वाहिश थी, बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाना। पर जैसे ही वो लोग निकलने वाले थे, उन्होंने देखा कि उस आदमी की लाश एक ही रात में बुरी तरह बिगड़ चुकी थी, जैसे किसी ने उसे नोच डाला हो। मतलब पास में और भी बड़ा खतरा था। अन्ना वहां रुक नहीं सकती थी और फौरन निकल पड़ी। लेकिन धूप में उनकी आखिरी पानी की बोतल भी खत्म हो गई। प्यास से अजय बुरा हाल था और उसने एक गंदे गड्ढे से पानी पी लिया। दोनों ने उसे रोका, पर वो नहीं माना। अन्ना को समझ आ गया कि ऐसे नहीं चलेगा। तभी थोड़ी दूर पर उसे कुछ सीटें दिखीं, शायद बहकर आई थीं। सबने मिलकर उन सीटों को जोड़ा और धूप से बचने के लिए छांव बनाई। इसी तरह शाम तक टाइम पास किया। तभी अन्ना को दूर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने देखा तो पता चला कि वो भयानक चीज क्या है।
उसने बच्चों को जगाया और तीनों भागने लगे, लेकिन वो चीज पीछा नहीं छोड़ रही थी। भागने के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। तभी उन्होंने दूर एक जहाज देखा। वो उसकी तरफ भागे। वहां सामान लाद रहे मजदूरों ने उन्हें देखा और पहले तो डरे, पर फिर उस भयानक चीज को देखकर कंटेनर में छुप गए। अन्ना और बच्चे चिल्लाते रहे, पर दरवाजा नहीं खुला। अब उनके पास एक ही रास्ता था, कंटेनर पर चढ़कर छुपना। वो राक्षसी चीजें केकड़े जैसे जीव थे। एक ने अन्ना की टांग काट ली, कुछ और भी दरारों से अंदर घुसने लगे। मजदूरों ने गोलियां चलाईं, पर जल्दी ही गोलियां खत्म हो गईं और वो मारे गए। अन्ना को अपनी जान बचाने का मौका मिला। अन्ना ने चुपचाप अपने जख्म को बांधा और जब जीव चले गए तो मजदूरों के हथियार और खाने का सामान ढूंढने लगी। उसे एक वॉकी टॉकी मिला और उसने अवी को बुलाया। अवी ने बताया कि ये केकड़े जैसे जीव समंदर की गहराई में चट्टानों में रहते हैं। अब भूख से परेशान होकर सबको मार रहे हैं। अवी ने एक और बुरी खबर दी, समंदर जल्दी ही वापस आने वाला है। उन्हें तुरंत उसकी जगह पहुंचना होगा। लेकिन भागते वक्त अन्ना से नक्शा गिर गया था। अवी ने एक सिग्नल फायर किया। उन्होंने उस दिशा में दौड़ना शुरू किया। उन्हें दूर एक समुद्री खोज यंत्र दिखाई दिया। वहां पहुंचने के बीच में एक चट्टानी इलाका था जहां वो जीव रहते थे। सब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी चट्टानें हिलने लगीं और पत्थर गिरने लगे। अन्ना ने बच्चों को आगे धकेला, पर खुद फंस गई। पीछे से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। वो जान गई कि वो जीव जाग चुके हैं। बाहर खड़ी कैसी को समझ आ गया और वो रोते हुए अपने भाई को लेकर मदद के लिए भागी। लेकिन जब वो अवी के पास पहुंची तो देखा कि वो घायल था और कुछ नहीं कर सकता था। कैसी तुरंत वापस दौड़ी। अन्ना उन जीवों से लड़ रही थी, पर उसकी गोलियां खत्म हो गईं। खुशकिस्मती से कैसी ठीक वक्त पर पहुंच गई और उसने अपनी माँ को ऊपर खींच लिया। लेकिन वो केकड़े जैसे जीव अभी भी पीछा कर रहे थे। लेकिन ये लोग जब वहां पहुंचे, अभी ज्यादा खून बहने से मर गया था। अजय ने बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। ये लोग किसी तरह अंदर पहुंचे, लेकिन वो जीव अभी भी बाहर था। तभी समंदर फिर से वापस आ गया। फिर सब बेहोश हो गए। जब होश आया तो देखा कि खोज यंत्र में वो बच गए थे। लेकिन अन्ना खुश नहीं थी। उसने बाहर देखने की कोशिश की। अगर वो अभी भी समंदर के नीचे होते तो मर जाते। इस बार खुशकिस्मती से उन्हें जमीन पर फेंक दिया गया था। पर सामने उजड़े हुए शहर को देखकर अन्ना को एहसास हुआ, अब उन्हें जो सामना करना है वो शायद इन आपदाओं से भी ज्यादा भयानक है।